कालापानी जंगल के नाम से कुख्यात वो घना अभिशप्त वन, जहां सूरज की किरणें भी घने पत्तों के जाल को भेदने से डरती थीं। इसी जंगल के सबसे पुराने, सबसे विशाल और सबसे भयावह बरगद के पेड़ पर सदियों से एक शैतान जींद का वास था। उसकी उपस्थिति मात्र से हवा में एक अजीब सी ठंडक और अनकही दहशत घुल जाती थी। दिन में भी उस पेड़ के पास से भी गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था, और रात में तो उसकी दिशा में देखने से भी रूह कांप जाती थी। कहानियों में कहते हैं कि जींद इंसान का रूप ले सकते हैं और कभी-कभी अपनी प्यास बुझाने या सिर्फ मनोरंजन के लिए जंगल भटकते हुए इंसानों को अपना शिकार बनाता था। इसी जंगल की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक अत्यंत गरीब लड़की रहती थी। उसके माँ बाप उसके बचपन के समय में गुजर गए थे और वो अपनी बूढ़ी बीमार दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह गुजर बसर करती थी। मीना बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी परत और गहरी उदासी तैरती रहती थी। हर सुबह वो जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने जाती, जिन्हें बेचकर वो 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। एक मनहूस शाम, जब आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और हवा में एक अशुभ शांति छाई हुई थी, मीना लकड़ियों का गट्ठर सिर पे रखे घर लौट रही थी। आज उसे जंगल में ज्यादा अंदर तक जाना पड़ा था, क्योंकि बाहर की सूखी लकड़ियां लगभग खत्म हो चुकी थी। अनजाने में वो उस अभिशप्त बरगद के पेड़ के करीब पहुंच गई। अचानक हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावना था। मीना का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। वो तेजी से कदम बढ़ाने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। तभी उसे अपने पीछे एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। बरगदली घनी शाखाओं के बीच 2 अंगारे जैसी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। डर के मारे मीना की चीख हलक में ही अटक गई। वो जानती थी कि ये कौन है। एक पल में एक लंबा काला साया पेड़ से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो इंसानी शक्ल में था, लेकिन उसकी आभा अमानवीय सी थी। उसकी त्वचा राख जैसी पीली थी, आंखें दहक रही थीं, उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। कौन हो तुम? मीना ने कांपती आवाज में पूछा, हालांकि वो जवाब जानती थी। मैं वो हूं जिसका नाम लेने से भी दुनिया डरती है। जींद की आवाज गहरी, कर्कश, लेकिन अजीब तरह से सम्मोहक थी। और तुम बहुत खूबसूरत हो मीना। मीना हैरान रह गई कि उसे उसका नाम कैसे पता। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़ गए थे। जीन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हरकतों में एक अजीब सी शिकारी शालीनता थी। डरो मत, उसने कहा। उसकी आवाज उसके भयावह रूप में बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मीना को अपने किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो शैतान जींद के सामने खड़ी थी और वो उसे नुकसान न पहुंचाने की बात कर रहा था। मुझे मुझे घर जाना है, वो हकलाते हुए बोली। जीन मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। और फिर मीना के कुछ समझने या विरोध करने से पहले जींद उसके साथ चल पड़ा। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी परछाई मीना की छोटी सी परछाई को पूरी तरह निगलती हुई। जंगल का हर जीव जंतु जैसे सहम गया था। वहां सिर्फ उनके कदमों की आहट और मीना की तेज धड़कन की आवाज थी। जब वो मीना की झोपड़ी पहुंचे तो बूढ़ी दादी दरवाजे पर ही उसकी राह देख रही थी। जींद को देखकर उनकी आंखें डर से फैल गईं। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे हलक में फंस गई थी। जींद ने मीना की ओर देखा। मैं फिर आऊंगा, उसने कहा, और पलक झपकते ही हवा में विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात मीना सो नहीं पाई। उसे बार बार जींद की दहकती आंखें और उसकी अजीब सी मुस्कान याद आ रही थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसे एक अनजाना सा आकर्षण महसूस हो रहा था। अगले दिन से जींद रोज मीना से मिलने आने लगा। वो कभी इंसानी रूप में आता तो कभी बस एक साये की तरह उसकी झोपड़ के आसपास मंडरा था। गांव वाले मीना के घर के आसपास भटकने से भी डरने लगे थे। मीना की झोपड़ी जैसे अभिशप्त हो गई थी।
धीरे धीरे जींद मीना से बात करनी शुरू कर दी। वो उसे अपनी शक्तियों के किस्से सुनाने लगा, दूर देशों की कहानियां सुनाता, ऐसी बातें जो मीना ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची थीं।